मेरा नाम मदन डिगर से है और मैं आज सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान समय में मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सिवनी जिले में हूँ और सिवनी जिले के कुरई तहसील में यहाँ पर स्थित हूँ। एक घर में आया हूँ और यहाँ पर मैंने देखा कि संत श्री आसाराम जी बापू जी जो अभी जेल में बंद है, किस कारण से है मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि मैं अपने काम से आया था और यहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा था। चलिए आइए जानते हैं कि अभी हमारे सामने एक महोदय जी बैठे हैं जिनका नाम बालक राम जी धड़ावे हैं और ये अपना कुछ आप बीती बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये क्यों उपस्थित हुए हैं। भाई साहब आप अपना परिचय दीजिए और हमारे दर्शकों को कुछ अनुभव बताइए अपना। जी, मैं बालक राम धराड़े पाटन, ग्राम पाटन रहता हूँ, थाना कुरई, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। और अभी कुरई में हूँ मैं। पूज्य बापू जी का यहाँ चरण पादुका की स्थापना हुई, उस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ मैं। और मैंने 2001 से दीक्षा भी ली है बापू जी से। और बापू जी की ऐसी कृपा है मेरे पे कि उन्हीं के कारण मैं आज जीवित भी हूँ। मुझे 2024 11 अगस्त को 4 बजे दिन के टाइगर ने हमला किया मेरे पे। मेरी आत्मा से आवाज़ निकली कि मुझे बापू जी ने बचाया। बापू जी के कारण ही मैं आज जीवित भी हूँ। और पश्चिम में छिंदवाड़ा, दक्षिण में महाराष्ट्र और मैं आज सिवनी जिले में रहता हूँ। तो बापू जी की कृपा से आज मैं जीवित हूँ और बापू जी की कृपा ही है जो आज मुझे जीवित रखी है। 2001 से मैंने दीक्षा लेने के बाद मुझे यह आभास हुआ है कि मुझे अच्छी स्थिति में जीवित हूँ, मैं अच्छी स्थिति में जी रहा हूँ और उन्हीं की कृपा बरस रही है जो आज मेरे सामने कुछ लोग आज भी उनकी स्थिति अच्छी संभल करके जी रहे हैं, जो बापूजी की कृपा है। अब उन पे किस प्रकार का दोष लगा है, किस प्रकार की उन पे कार्रवाई चल रही है, वो अब खुद ही जाने। मैं तो अपने मुँह से नहीं बोलना चाहता कि क्या हुआ, क्यों उन पे कोई केस चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन वो केस भी जो लगा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बापूजी इस प्रकार का काम नहीं, क्योंकि हमें दीक्षा में तो ऐसी प्रेरणा दी नहीं बापूजी ने कि आप गलत करो, ये प्रेरणा नहीं दिए। उनने ये प्रेरणा दिए कि जो आप में दोष है वो हमें दो और हमसे अच्छी प्रेरणा लेकर के आप अपना जीवन व्यापन करो। ये प्रेरणा हमें बापूजी ने दिया है कि जितना भी आप में दोष है, जितनी भी प्रकार की आप में गलतियां हैं, अवगुण है, वो मुझे दे दो। और मुझे यह आभास होता है कि सारे दुनिया का दोष उनने अपने ऊपर के लिए। अब उनने क्या किए क्या नहीं किए ये तो मालिक ही जाने, ये हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे यह आभास होता है कि सारे दुनिया का दोष इतना लेकर अपने सर पे जब घूम रहे हैं तो उन पे आरोप लगा करके जबरदस्ती में फंसाया गया उन्हें। धड़ाड़े जी, आपसे एक प्रश्न और है कि जैसे आपने कहा कि आपके ऊपर एक टाइगर का शेर का हमला जी पिछले वर्ष अगस्त माह में हुआ जी, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, हमारे दर्शकों को बताइए जी कि ये कैसे हुआ। मेरा खेत है जंगल के किनारे, मैं मवेशी चराने का काम करता हूँ जी। गौली समाज का आदमी हूँ मैं, और हमारा धर्म है गौ सेवा करना। तो गौ चराने के लिए गया था मैं खेतई के पास में जंगल में। अब पता नहीं टाइगर किधर से आकर के मुझ पे हमला किया, और हमला करने के बाद में अब इतनी तो ताकत मुझे नहीं है, इतना पहलवान नहीं हूँ कि मैं टाइगर से टकरा करके बच जाऊँ, इतनी पहलवानी नहीं है। अच्छे अच्छे ढोरों को तो टाइगर ऐसे ही उठा करके ले जा लेता है, तो एक मानव क्या चीज़ है। लेकिन इस बाबू की कृपा ऐसी है कि मुझे पता नहीं वो छोड़ के चला गया, और ऐसा डर के भागा कि मुझे ऐसा लगा कि ये मुझसे डर गया, यानी किसी चीज़ से डर के ही भागा, और नहीं तो छोड़ता नहीं है। इसके पहले भी कम से कम 10-20 लोगों को मार दिया तो कोई जीवित नहीं बचा, और मेरे बाद भी 5-10 लोगों को फिर मारा, तो आज तक के कोई जीवित नहीं बचा। लेकिन मैं जीवित बचा हूँ, ये बापूजी की कृपा से बचा हूँ। बापूजी की जो प्रेरणा ऐसी है कि मुझे बचा दिया।
धराड़े जी, आपने कहा कि बापूजी की कृपा से आप बचे जी। और एक खूंखार शेर जिसने आपकी घटना, जिस दिन आपके साथ घटना घटी उसके पहले भी 10-20 लोगों को स्वर्गवासी बना दिया जी। और बाद में भी 2-4 लोगों को बनाया। आपने अपना अनुभव बताया कि आपके ऊपर बापूजी की कृपा थी, तो इस चीज की पुष्टि कैसे किया आपने, या आपके परिवार में, समाज में कैसे हुआ? उसकी पुष्टि ऐसी हुई कि मेरे आत्मा में बसे हुए बापूजी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। तो गुरु की कृपा जिस पे बरस जाए तो उसके लिए तो कोई भी चीज आसान है। जैसे अभी आप बालक राम धराड़े जी ने रामचरितमानस की बहुत ही चर्चित चौपाई पढ़ी, दोहा पढ़ा, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। देखिए, माँ दुर्गा का वाहन, पार्वती जी का वाहन शेर कहा जाता है, और भगवान महादेव जी का वाहन, शिव जी का वाहन कहा जाता है नंदी। और नंदी और शेर की तो वैरता रहती है। लेकिन आज हमने बालक राम जी धराड़े, जो कि सिवनी जिले के कुरई तहसील के रहने वाले हैं, और पिछले वर्ष अगस्त माह में आपका जो घटना घटी, आपने बताया कि कैसे एक श्रद्धा विश्वास रूपी, मतलब माता को जो शक्ति कहा जाता है, उसके वाहन ने शिव जी की कृपा, मतलब शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, इस प्रकार से आपने चरितार्थ किया। धन्यवाद।